आप सभी दोस्तों को मेरा सादर प्रणाम। नए साल की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जो केवल साधारण व्यक्ति की कथा नहीं है, बल्कि आत्मा की अद्भुत शक्तिदान और सर्वोच्चता और धर्म के वास्तविक स्वरूप का दर्शन कराती है। यह कथा स्वयं भगवान श्री हरि ने नारद मुनि को सुनाई थी। यह एक अद्भुत कथा है। कहते हैं कि एक बार नारद मुनि भगवान के धाम बैकुंठ में अपने वीणा वादन के बाद प्रभु श्री हरि के चरणों में पहुँचे और उन्हें प्रणाम करते हुए कहा, हे भगवान, आपकी महिमा अनंत है, आपकी लीला अगाध है, किंतु भक्तों के मन में सदा एक प्रश्न हमेशा उठता रहता है कि इस संसार में वह कौन सी शक्ति है जो मृत्यु जैसे कठोर सत्य को भी पराजित कर दे। कृपा करके आप मुझे सुनाएं, यह रहस्य मुझे बताएं, ताकि मैं उस ज्ञान को मानवता तक पहुंचा सकूं। श्री हरि मंद मंद मुस्कान के साथ बोले, हे नारद, तुम्हारा यह प्रश्न गहन और अद्भुत है। यह बात मैं तुम्हें किसी तर्क से नहीं, बल्कि यह सत्य घटना समझाऊंगा जिसे मैंने स्वयं अनुभव किया है। साथ ही ये 3 बातें भी बताऊंगा जो मनुष्य को भ्रमित करती हैं। सबसे बड़ी शक्ति क्या है, सबसे बड़ा धर्म क्या है और सबसे बड़ा दान क्या है। तो देवर्षि, इस कथा को ध्यानपूर्वक अंत तक आप जरूर सुने और बहुत ही प्रेम पूर्वक सुने। इस कथा से बहुत ही लोगों का कल्याण होने वाला है, मानव का कल्याण होने वाला है। और कहते हैं कि बहुत समय पहले कृष्णापुर नामक एक नगर था, जहां एक प्रतिष्ठित ठाकुर रहता था। उसका पुत्र था धर्मवीर, एक अत्यंत धर्मनिष्ठ, साहसी और दयालु युवक। धर्मवीर सत्य और करुणा का मूर्त स्वरूप था। उसकी प्राकृतिक सेवा भाव से ओतप्रोत थी और मन में सदैव यही भाव रहता था कि मैं किसी की सहायता करूं, वह चाहे मनुष्य हो या पशु या कोई अनजान राहगीर। एक दिन की बात है कि धर्मवीर घोड़े पर सवार होकर नगर से दूर घने जंगल में घूमता हुआ जा रहा था। तपती धूप थी, यात्रा लंबी हो गई थी और उसे अत्यंत प्यास लगी। कुछ दूर उसे एक प्याऊ दिखाई दिया, जहाँ एक व्यक्ति यात्रियों को पानी पिला रहा था। धर्मवीर वहाँ उतरा, घोड़े को बांधा और स्वयं भी जल ग्रहण किया। जैसे ही उसने पानी पिया, उसके मन में विचार आया, प्यास बुझाना कितना बड़ा पुण्य है। वह सोचने लगा कि मैं भी ऐसी प्याऊ बनाऊं जहाँ लोग निस्वार्थ भाव से जल पिएं और मुझे अपने हाथों से सेवा करने का अवसर प्राप्त हो। ऐसा उनने मन में सोच लिया और घर लौटकर उसने पिता से आग्रह किया कि श्रीमान पिताजी, मैं एक प्याऊ खोलना चाहता हूँ जहाँ यात्रियों को ठंडा जल मिले, उनकी प्यास बुझे और मैं अपनी सेवा स्वयं कर सकूँ। पिता ने कहा, हम एक नौकर रख देंगे, तुम क्यों कष्ट उठाओगे। पर धर्मवीर ने दृढ़ स्वर में कहा, नहीं पिताजी, सेवा स्वयं की जानी चाहिए, तभी उसका फल मिलता है। ठाकुर ने पुत्र की बात स्वीकार कर लिया और धर्मवीर ने एक ऐसे मार्ग पर प्याऊ बनाई जहां 10 कोस तक पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी। रोज सुबह सुबह वह पहुंचता और राहगीरों को अपने हाथों से शीतल जल पिलाता। लोग तृप्त होकर उसे आशीष देते, धन्य है यह युवक। पर धर्मवीर ने कभी घमंड नहीं किया। एक दिन 4 अपरिचित पुरुष वहां आए। उन्होंने पानी पिया, धन्यवाद कहा और चले गए। वे और कोई नहीं, यमलोक के यमदूत थे, जो जीवों की आयु पूरी होने पर उन्हें यमलोक ले जाते। धर्मवीर उन्हें नहीं जानता था, परंतु उसके व्यवहार से प्रभावित होकर वे यमदूत उससे बार बार मिलने लगे और धीरे धीरे वे उसके मित्र बन गए। और समय बीतता गया। धर्मवीर का विवाह हुआ। उसने उत्सव में उन 4 यमदूतों को भी आमंत्रित किया।
वे आए, वर वधू को आशीर्वाद दिया और प्रसन्न होकर अपने स्थान को चले गए। और विवाह के कुछ समय बाद एक दिन यमराज ने उन चारों यमदूतों को बुलाया और आदेश दिया कि कल अर्धरात्रि के समय धर्मवीर की आयु पूर्ण होगी, उसे मृत्यु लोक से यमलोक में लाने की व्यवस्था करो। यह सुनकर यमदूत व्याकुल हो उठे, उन्हें बहुत चिंता होने लगी और वह कहने लगे, मन में विचार करने लगे कि क्या करें, धर्मवीर तो हमारा मित्र बन गया है, हमसे सच्चा प्रेम करता है, हम उसके प्राण कैसे हर सकते हैं। लेकिन धर्म का पालन करना उनका कर्तव्य भी था। वे उसी प्याऊ पर पहुँचे जहाँ धर्मवीर रोज बैठता था। उन्होंने जल पिया और पर जल पीने पर उनके चेहरे पर उदासी छा गई। धर्मवीर ने पूछा, मित्रों, तुम्हारे मुख पर उदासी क्यों है, क्या बात है, आप क्यों दुखी हैं, कारण बताने की कृपा करें। तब छोटे यमदूत ने कहा, मित्र, हम मनुष्य नहीं, हम यमदूत हैं और आज हम तुम्हें मृत्युलोक के पथ पर ले जाने का हमें आदेश मिला है और हमें इसका पालन करना है, क्योंकि आपका समय पूरा हो चुका है। यह सुनकर धर्मवीर का चेहरा पल भर को गंभीर हुआ, पर फिर मुस्कुराया और बोला, मृत्यु से कौन बच सकता है, जो सत्य है उससे हम दूर नहीं भाग सकते हैं। पर तुमने मित्रता निभाई, अपनी बात बताकर मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। यमदूत बोले, अभी नहीं मित्र, अर्धरात्रि में हम अपने रूप बदल कर आएंगे। मैं सर्प बनकर तुम्हारे सिर पर डांसूंगा और मेरे साथ तुम्हारी आत्मा को लेकर यमलोक पहुँचेंगे। धर्मवीर ने कहा, जैसा तुम उचित समझो, तुम्हारा हर आदेश का मुझे पालन करना होगा। तब धर्मवीर घर आया, शांतचित्त हो गया। रात बीत रही थी, अर्धरात्रि का समय समीप था। वह अपनी पत्नी से कुछ कह नहीं पाया। जैसे ही वह ऊपर कमरे की ओर बढ़ा, उसने देखा एक बड़ा सर्प सीढ़ियों पर बैठा हुआ था। धर्मवीर ने उसी क्षण पहचान लिया, वह कोई साधारण सर्प नहीं, वही यमदूत है। धर्मवीर ने कहा, हे मित्र, तुम मुझे डस लो, मैं तैयार हूँ। सर्प बोला, मित्र, अंधकारमय अर्धरात्रि के अंतिम पहर में ठीक समय पर ही मैं तुम्हें डसूंगा, अभी नहीं, अभी कुछ समय शेष बचा हुआ है, थोड़ा सा हमें इंतज़ार करना चाहिए। यह वार्तालाप उनकी पत्नी सुन रही थी। वह अत्यंत पतिव्रता थी, उसके मन की व्याकुलता शब्दों में बयां नहीं की जा सकती थी, लेकिन क्या कर सकते हैं। उसे चिंता होने लगी कि उसका सुहाग नष्ट होने वाला है। वह रोते हुए ईश्वर से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मेरे विवाह को अभी 10 दिन भी नहीं हुए हैं और यह कैसी परीक्षा आ पड़ी, मैं क्या करूं? आप मुझे कुछ रास्ता, कुछ मार्ग दिखाएं, आप मुझे जिससे मेरे पति के प्राण बच सके। तभी कथा सुनाते हुए श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे नारद, यह संसार कर्म की भूमि है और कर्म का प्रतिफल ऐसा है जिसे कोई टाल नहीं सकता है, परंतु प्रेम और सेवा के भाव से दिया गया आशीर्वाद भी ऐसा है जो ईश्वर की व्यवस्था को बदल सकता है। जो अच्छे कर्म करता है, भगवान उस पर भी दया करते हैं। और कहते हैं कि उसी क्षण धर्मवीर के शहर में एक अत्यंत निर्धन व्यापारी अपनी गर्भवती विधवा पुत्री के साथ रहता था। उसी दिन निर्धन स्त्री ने एक शिशु को जन्म दिया, पर प्रसव के बाद भूख से व्यथित होकर वह पिता से रोने लगी, पिताजी, मुझे खाने को दो, नहीं तो मैं इस नवजात बच्चे को खा जाऊंगी। पिता भयभीत हो गया। पिता बहुत डर गया और बोला, बेटी रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने पीने की व्यवस्था करता हूँ। वह नगर भर घूमता रहा, पर कोई उसे अन्न न दे सका। अंततः वह धर्मवीर के महल के निकट पहुँचा, वहीं जहाँ धर्मवीर और सर्प बातें कर रहे थे और उसकी पत्नी छत से देख रही थी। उसने पुकारा, दया करो, मेरी बेटी भूखी है, उसने अभी एक शिशु को जन्म दिया है, यदि भोजन न मिला तो वह अपने बच्चे को खा जाएगी। यह सुनकर धर्मवीर की पत्नी के हृदय में करुणा जाग उठी। उसने सोचा, मेरा पति तो आज मर जाएगा, मैं भी सती हो जाऊंगी, तो यह भोजन मैं किसके लिए रखूं?
उसने तत्काल प्रसव पीड़िता के लिए बना सारा भोजन उस भिखारी को दे दिया। वह भोजन लेकर अपनी बेटी के पास पहुंचा और उसे खिलाया। बेटी ने तृप्त होकर कहा, पिताजी आज इतना सुस्वादु भोजन कहाँ से लाए हैं? बहुत मीठा है, बहुत स्वाद है। पिता ने कहा, बेटी ठाकुर धर्मवीर की पत्नी ने दिया है। यह सुनकर उस प्रसूता ने अपनी आत्मा से आशीर्वाद दिया। तब उस स्त्री का सुहाग अमर रहे। उसी क्षण भगवान विष्णु का सिंहासन हिल गया। उन्होंने नारद जी को भेजा, जाओ देखो किस भक्त पर संकट है। नारद ने लौटकर कहा, उसे एक भूखी आत्मा ने आशीर्वाद दिया है कि उसका सुहाग अमर रहे। भगवान विष्णु बोले, मैं उस आशीर्वाद को झूठा नहीं होने दूंगा, चाहे इसके लिए प्रकृति के नियमों को बदलना पड़े। उन्होंने तत्काल धर्मवीर के शरीर पर आत्मशक्ति से उत्पन्न एक अद्भुत कवच डाल दिया। भगवान श्री हरि ने आगे कहा, हे नारद, अब सुनो इस कथा का दूसरा रहस्य। जब यमराज ने धर्मवीर की आयु 100 वर्ष बढ़ाई, तब वह जीवन दान केवल एक परिवार या एक व्यक्ति की रक्षा के लिए नहीं था, बल्कि यह एक घटना संसार में एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए था। धर्मवीर और उसकी पत्नी कुछ समय बाद इस चमत्कारी घटना से पूरे नगर में प्रसिद्ध हो गए, परंतु धर्मवीर ने इस विशिष्ट घटना का कभी अहंकार नहीं किया, बल्कि वह और भी अधिक विनम्र हो गया। उसने कहा, मैं नहीं, प्रभु और सदाचार का प्रभाव है जिसने मुझे मृत्यु से बचाया है। अब फिर से एक दिन अर्धरात्रि का समय आया। धर्मवीर ने अपने द्वार पर किसी की आहट सुनी। वह बाहर आया तो बूढ़ी स्त्री खड़ी थी, जो फटे वस्त्रों में थी और ठंड के कारण काँप रही थी। उसने निवेदन किया, बेटा 3 दिन से भूखी हूँ, मुझे थोड़ा भोजन दो। धर्मवीर ने तत्काल अपनी पत्नी को बुलाया और कहा, भोली माता को पहले भोजन दो, फिर हम खाएंगे। यह देखकर उस स्त्री ने आंसू बहाते हुए कहा, तुम दोनों का जीवन धन्य हो। तुमने भूखे को भोजन ही नहीं बल्कि आपने प्राण बचाए हैं, जीवन दान दिया है। यह वचन कहते ही वह स्त्री देवी स्वरूप में परिवर्तित हो गई और बोली, मैं अन्नपूर्णा हूँ। जो भूखे को अन्न देता वह मेरे हृदय का प्रिय होता है। तुम दोनों को सदा सुख समृद्धि मिले, ऐसा आशीर्वाद देकर वह विलीन हो गई। इस घटना के बाद धर्मवीर की वैभव और कीर्ति बढ़ने लगी। वह गृहस्थ जीवन में संतुलित, विनम्र और लोगों के हित में तत्पर रहा। एक बार नगर में भयंकर सूखा पड़ा, लोग भूखे मरने लगे। जल और अन्न के लिए हाहाकार मच गया। धर्मवीर ने अपने गोदाम और भंडार खोलकर सबको अन्न और जल बांटना शुरू कर दिया। चाहे वह धनी हो या गरीब, सबका भला किया और सबको एक समान भाव रखा। नगर के लोगों ने उसका धन्यवाद किया, पर वह कहता है, मैं तो माध्यम हूँ, जिसे प्रभु ने संपत्ति दी है, वह मेरे माध्यम से उनके दुखों को दूर कर रहे हैं। तब नारद मुनि ने पूछा, हे प्रभु, यह तो सत्य है कि धर्मवीर को आत्मा की शक्ति ने मृत्यु से बचाया, पर आपने यह भी कहा था कि उसके 3 प्रश्नों का उत्तर भी इस कथा में छिपा है। वे क्या थे? भगवान श्री हरि बोले, धर्मवीर स्वयं एक ज्ञानी व्यक्ति था। उसने अपनी पत्नी से कहा था कि संसार में 3 बातें मनुष्य को भ्रमित करती हैं। सबसे बड़ी शक्ति क्या है, सबसे बड़ा धर्म क्या है और सबसे बड़ा दान क्या है। यह प्रश्न उसने अपने भीतर रखे थे, परंतु घटनाएं अपने उत्तर स्वयं लेकर आई। तब नारद बोले, क्या वह आत्मा की शक्ति थी? भगवान ने कहा, हाँ, पहला उत्तर यही है कि आत्मा की शक्ति संसार की सबसे महान शक्ति है। जब कोई भूखा, पीड़ित या दुखी मन से किसी के लिए आशीर्वाद देता है, तो वह आशीर्वाद सृष्टि के नियमों को भी झुका देता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। दूसरा उत्तर है अन्नदान, सबसे बड़ा दान है। जल और अन्न का दान
जीवित जगत को संभालता है, इसलिए अन्न को अन्नपूर्णा कहा गया है। तीसरा उत्तर यह है कि सबसे बड़ा धर्म वही है जो आवश्यकता के समय किया जाए, यानी किसी की मदद समय पर किया जाए, दुख के समय, संकट के समय, तो वह बहुत ही बड़ा पुण्य होता है। बिना आवश्यकता के दिया गया दान केवल नाम की प्राप्ति है, केवल संकट में दिया गया दान सच्चे धर्म का फल है। तब नारद बोले, हे प्रभु, क्या वह धर्मवीर आज भी जीवित है? तब भगवान श्री हरि हंसकर बोले, वह जन्मों से कर्म का फल पाता रहा है, अब वह गोलोक वासी है। वह सदा सत्पुरुषों के साथ में रहता है और वही कार्य करता है जो वह पृथ्वी पर करता था। अन्न दान, सेवा और सत्य का पालन करता है। यह कथा सुनकर नारद मुनि आनंद से भर गए। उन्होंने प्रभु के श्री चरणों में प्रणाम किया और अपनी वीणा के तारों से भगवान नाम का कीर्तन करने लगे। तब भगवान बोले, हे नारद, इस कथा को तुम्हें पृथ्वी लोक पर ले जाकर सुनाना है, ताकि लोग यह समझ सकें कि आत्मा की शक्ति और दया भाव सर्वश्रेष्ठ है। मृत्यु को टालने का उपाय कोई मंत्र नहीं, कोई औषधि नहीं, बल्कि आत्मा की पवित्रता, करुणा का भाव और ईश्वर में एकाग्रता। यह कहकर भगवान ने प्रसन्न भाव से नारद को विदा किया। नारद अपने विनम्र भाव से बोले, हे प्रभु, आपकी महिमा अपार है। मैं आपके नाम का गुणगान लोक लोकांतरों तक फैलाने का संकल्प लेता हूँ। फिर भगवान मुस्कुराए और बोले, सत्यम नारद, सत्यम, जो कथा तुम सुनाओगे वह केवल कथा नहीं, एक शिक्षा, एक धर्म, एक परम सत्य होगा। इस प्रकार यह कथा केवल धर्मवीर या किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि हर उस आत्मा की कथा है जो अपने भीतर सत्य, करुणा, प्रेम की शक्ति को जागृत करती है। इस कथा से यह उपदेश मिलता है, किसी भूखे को भोजन देना, किसी दुखी को सहारा देना, किसी मरते को जीवित होने का अवसर देना, यही वे धर्म हैं जो ईश्वर के समीप ले जाते हैं, ईश्वर के सानिध्य में पहुंचा देते हैं। इसलिए भक्तों, याद रखना, अन्नदान ही महादान है और आत्मा का सत्य आशीर्वाद ही प्रकृति बदल देता है। यही भगवान श्री हरि द्वारा नारद मुनि को दी गई वह अमर शिक्षा है, जो आज भी हम सभी के लिए मार्गदर्शक है। तो मित्रों, यह दिव्य कथा आपको कैसे लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। श्रीमन नारायण हरि हरि। जय श्री कृष्णा।